जिन विधानसभा उपचुनावों की आपने बात की, केवल वही नहीं, अखिल स्वामी साहब अगर उत्तर प्रदेश को देख रहे होंगे, उत्तर प्रदेश में इस समय स्थानीय निकाय के चुनाव चल रहे हैं और स्थानीय निकाय चुनाव के पहले चरण का मतदान पूरा हो गया है। पहले चरण के मतदान के दौरान जो जिन इलाकों में गया, जहां मैंने जानने समझने की कोशिश की, भारतीय जनता पार्टी से असंतुष्ट मतदाता, जिसमें बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक मतदाता हैं, वह न केवल पोलराइज हो रहे हैं बल्कि वह कांग्रेस के पक्ष में पोलराइज हो रहे हैं। यह मेरे लिए भी आश्चर्य का विषय था कि इस स्थानीय निकाय के चुनाव में उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने का मतलब मैं कि जब आपसे कह रहा हूं तो आप समझिए कि लगभग एकजुट होकर के अल्पसंख्यक मतदाताओं ने विभिन्न इलाकों में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को छोड़ करके कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया है और यह बाकायदे उन्होंने प्रचार करके किया। लोगों ने कहा कि हम नहीं वोट देंगे। यह ये उत्तर प्रदेश की स्थिति है। इसी तरह से न केवल अल्पसंख्यक अन्य वर्गों में भी अगर भारतीय जनता पार्टी से जो लोग संतुष्ट हो रहे हैं, अगर वह स्थानीय जो क्षेत्रीय दल हैं उनसे अगर उनके साथ नहीं है तो कांग्रेस के पक्ष में जा रहे हैं। यह स्थिति बन गई है। यह केवल विधानसभा चुनाव के दौरान, चाहे पश्चिम बंगाल में, चाहे महाराष्ट्र में जिनका आपने उल्लेख किया, उनके साथ साथ अन्य राज्यों में भी स्थिति है। कर्नाटक की स्थिति यह है कि न केवल अल्पसंख्यक में मुसलमान बल्कि जो क्रिश्चियन मतदाता हैं, इन दोनों को मिला के लगभग 27% की स्थिति बनती है, वह कांग्रेस के पक्ष में है। वह भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है और नहीं उनके साथ उनके मतों में विभाजन हो रहा है। कर्नाटक की जनता ने अपने चुनाव के मुद्दे स्वयं तय किए हैं। इन मुद्दों को तय करने में किसी भी राजनीतिक दल की कोई भूमिका नहीं है और जब समाज अपना मुद्दा तय करता है तो वह तय कर लेता है कि उसको किसके साथ जाना है और क्या करना है। अगर कर्नाटक के लोगों ने भ्रष्टाचार को अपना मुद्दा बनाया है, भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर के विभिन्न संगठनों और सिविल सोसाइटी ने आक्रामक तरीके से अभियान चलाया है और इस मुद्दे को पूरे राज्य में फैलाया है, तो यह किसके खिलाफ जाएगा? अगर कर्नाटक के किसानों ने अपने नंदिनी को बचाने के लिए पूरे राज्य में सरकार के खिलाफ एक संघर्ष किया है, विभिन्न जगहों पर जलसा जुलूस निकाला है और अपनी बात को, अपने विरोध को सक्रिय तरीके से, प्रभावी तरीके से दर्ज कराया है, तो यह जो संकल्प है वह किसके खिलाफ जाएगा? अगर वहां पे लोगों ने महंगाई को एक मुद्दा बनाया है, सड़क पर निकल करके उन्होंने कहा है कि महंगाई के कारण उनका जीवन कठिन होता जा रहा है, उनका जीवन प्रभावित हुआ है और वह सरकार की नीतियों से असंतुष्ट हैं, तो स्वाभाविक है कि वो किसके खिलाफ खड़े होंगे। अगर वहां के युवाओं को लगता है कि उनके यहाँ रोजगार का दर गिरा है, बेरोजगारी बढ़ी है, रोजगार के जो अवसर सृजित होते थे उनमें कमी आई है और सरकार की नीतियों से वह संतुष्ट हैं, तो सवाल है कि ये वहां की जो आवाम है किसके कहा जाएगी? अगर वहां के लोगों ने यह देखा है कि भ्रष्टाचार के चलते जो विभिन्न विकास योजनाएं हैं वो लागू होने में उनमें विलंब हुआ है, वह पूरी नहीं हुई हैं, लंबित पड़ी हुई हैं, जो थोड़ा बहुत काम भी हुआ है उसमें गुणवत्ता के साथ बहुत ज्यादा समझौते किए गए हैं और अगर वो सरकार के खिलाफ खड़े हैं तो किसके साथ जाएंगे वो? क्या ये तमाम बातें सत्ता परिवर्तन का संकेत नहीं देती? क्या चुनाव प्रचार के दौरान जो स्थानीय लोग थे वह सड़क पर उतर करके उन्होंने प्रतिकार नहीं दर्ज किया? क्या सरकार के खिलाफ जो भी अभियान चलाए जा रहे थे, चाहे वो स्वयंसेवी संगठनों द्वारा चलाए जा रहे हों, चाहे सिविल सोसाइटी के द्वारा चलाए जा रहे हों, चाहे विभिन्न राजनीतिक दलों के द्वारा चलाए जा रहे हों, उन अभियानों में कर्नाटक की जनता ने बढ़ चढ़ के शिरकत नहीं की और अगर उन्होंने बढ़ चढ़ के शिरकत की, उनकी मौजूदगी दिखाई पड़ी, सरकार के खिलाफ वो संकल्पबद्ध होकर खड़े रहे, तो क्या यह आपके अपील से, जो तरह तरह के हथकंडों से ये चीजें खत्म हो जाते हैं? क्या मूल मुद्दों को आप हथकंडों के सहारे से किनारे कर सकते हैं? ये संभव है कहीं? और एक राजनीतिक माहौल जो किसी राज्य में, किसी समाज में बन गया, उस राजनीतिक माहौल को आप किसी हथकंडे और किसी टोटके के सहारे से आप उसको शिथिल कर सकते हैं, उसके धार को आप कुंद कर सकते हैं? कभी हुआ ये? क्या कर्नाटक में सरकार के लोग, यह बात चस्पा नहीं हुई लोगों ने? क्या लोगों ने नहीं कहा कि सरकार भ्रष्ट है? क्या लोगों ने नहीं कहा कि सर इस सरकार में बिना पैसा दिए, बिना कमीशन दिए काम नहीं होता था?
40% का आरोप क्या किसी राजनीतिक दल ने लगाया है? क्या जो लिंगायत समुदाय के विभिन्न मठ हैं उनमें से प्रमुख मठ ने यह नहीं कहा कि हमको भी पैसा देना पड़ा है अपना काम कराने के लिए? यह राजनीतिक दल का आरोप तो नहीं है। राजनीतिक दलों का को आप कह सकते हैं कि सरकार की आलोचना करना, लेकिन जो यहां पे सरकार के खिलाफ हमले हैं वो समाज से पैदा हुए, वो समाज के लोग इस बात को कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जो वहां की सिलिकॉन सिटी है उसमें आधारभूत सुविधाओं को जुटाने में सरकार विफल रही है, कुछ नहीं किया उसने। वहां के लोग ये कह रहे हैं कि जब बेंगलुरु में बरसात के कारण बाढ़ की स्थिति पैदा हुई तो सरकार नहीं दिखाई पड़ी। वहां के लोग कह रहे हैं कि किसानों के पट्टे को अस्थायी करने का जो अभियान चलाया जाना चाहिए था वो सरकार ने नहीं होने दिया। ये कोई राजनीतिक दल नहीं कह रहा है, वहां के लोग इस बात को कह रहे हैं। और एक उन्होंने एक राजनीतिक परिवेश तैयार किया है। तो क्या ये जिस राजनीतिक माहौल को वहां के लोगों ने तैयार किया है, क्या वे लोग अपने मुद्दे को छोड़ के चले जाएंगे? और चले जाएंगे तो क्यों चले जाएंगे? क्या सरकार ने उन मुद्दों को समाप्त करने, उनके समाधान के लिए कोई योजना उनके सामने रखी? अगर आप ये कहते हैं कि हम इस राज्य को देश का पहला राज्य बनाना चाहते हैं, तो कैसे बनाना चाहते हैं इसकी बात आपने कहीं की क्या बजरंगबली का नारा लगाने से यह राज्य पहला राज्य बन जाएगा? क्या विभिन्न मंदिरों में पूजा कर लेने से यह राज्य पहला राज्य बन जाएगा? क्या अगर इन लोगों इस देश के इस प्रदेश की जनता का आक्रोश यह है कि उसने जीएसटी के माध्यम से देश के जीडीपी में जो योगदान किया उसके मुकाबले उसको राजस्व कम मिले, इस शिकायत को दूर करने के लिए क्या किसी ने कोई आश्वासन दिया? किस बिना पर अपने मुद्दों को छोड़ दे? अगर वो ये कह रहे हैं कि जो इस राज्य के आर्थिक संसाधन थे उन संसाधनों में लूट मची हुई थी, जनता के हित में उसका उपयोग नहीं किया गया, तो क्या इस स्थिति को दूर करने के लिए किसी ने इसका आश्वासन दिया? और अगर किसी ने आश्वासन दिया तो क्या जनता उसको नहीं सुनेगी? अगर कांग्रेस ने लोगों को अपनी 5 गारंटियां दी तो क्या लोग उसको सुनेंगे नहीं? क्या उनको लगेगा कि नहीं कि एक राजनीतिक दल है जो वैकल्पिक व्यवस्था देने की बात कर रहा है और लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए एक गारंटी भी दे रहा है, तो क्या उसको लोग खारिज कर देंगे? वो भी तब जब वो वहां की सरकार से उनको तमाम तरह के विश्वासघात मिले हुए हैं। यह सरकार भी जो बनी, क्या वह सरकार जनादेश की वजह से बनी थी? जो सरकार आज चल रही है वहां कर्नाटक में, उसके पक्ष में लोगों ने जनादेश दिया था। क्या वहां के लोग अपने जनादेश के खिलाफ बनी हुई सरकार को लेकर के उनके मन में कोई संतोष नहीं होगा कि जनादेश तो हमने कुछ दिया और सरकार कोई बन के चली आई? क्या वो लोगों के लिए एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है? और अगर ये सभी चीजें मुद्दा हैं और इन मुद्दों को लेकर के वहां की जनता ने संघर्ष किया है, सड़कों पर निकली है, अपने और इन मुद्दों के साथ लड़ने वाले राजनीतिक दलों के साथ उन्होंने कंधा से कंधा मिलाया है, तो क्यों छोड़ देंगे आपकी अपील पर, बिल्कुल आपके आश्वासनों पर? प्रश्न यह है कि अगर लोगों के मन में अगर ये लोगों के द्वारा बनाए हुए मुद्दे हैं और ये मुद्दे लोगों के द्वारा ही बनाए गए हैं, किसी ने उसको, इस समाज के अंदर से निकले हुए मुद्दे हैं और इन मुद्दों पर वहां की जनता संकल्पबद्ध है और वह एक वैकल्पिक व्यवस्था, एक वैकल्पिक सरकार की तलाश में है वो, और उसके लिए वहां के लोगों ने ही यह माहौल बनाया हुआ है। अगर उनको अपनी नंदिनी को बचाना है तो निश्चित रूप से इस सरकार के साथ तो नहीं जाएंगे। अगर उनको अपने किसानों के आर्थिक हितों का ख्याल रखना है, अगर उनको अपने किसानों को बेहतर अपने उपज की बेहतर कीमत दिलवानी है तो निश्चित रूप से सरकार के साथ नहीं जाएंगे। अगर वहां का किसान जिन 3 कानूनों का विरोध कर रहा था, जिनको बैकडोर से वहां लागू करने की कोशिश की गई, उनको पूरी तरह समाप्त करने के लिए उनके मन में कोई इच्छा शक्ति है, तो स्वाभाविक है कि सरकार के साथ तो नहीं जाएंगे। अगर वहां के आईटी सेक्टर के लोगों को अपने इलाके में एक बेहतर आधारभूत संरचनाएं चाहिए तो स्वाभाविक है कि सरकार के साथ नहीं जाएंगे। और क्या प्रचार अभियान के दौरान विभिन्न सभाओं में, विभिन्न रोड शोज में लोगों की कम उपस्थिति इस बात का संकेत नहीं देती है कि लोग क्या चाह रहे हैं वहां? एक तो साफ साफ दीवारों पर लिखा हुआ है मोटे अक्षरों में कि क्या होने जा रहा है, वहां के लोग चाहते क्या है। और पूरी तरह से आप दूसरी चीज आप खुद ही स्वीकार कीजिए
यह सत्तारूढ़ दल 32 जिलों के इस राज्य में किन इलाकों में अपना प्रचार अभियान केंद्रित रखा है? डाटा आपके सामने, तथ्य है सामने। और कौन सा नेता आपके पास था, स्थानीय नेता? दक्षिण के राज्य अपने स्थानीय नेताओं के साथ उनका कनेक्ट होता है। आप हवाई कुछ भी कर लीजिए, अपने नेताओं के साथ एक कनेक्ट महसूस करने वाले लोग हैं, और अपने बीच के नेताओं के साथ कनेक्ट महसूस करने वाले लोग हैं। और आपने इन लोगों के साथ जुड़ने की कोई कोशिश नहीं की। जो सत्ता में वापस आना चाहते हैं या अपने सत्ता को बरकरार रखना चाहते हैं, उन लोगों ने जनता से जुड़ने की कोई कोशिश नहीं की। उन्होंने एक माहौल बनाने का प्रयास किया उस आधार पर जो लोगों से जुड़े हुए नहीं थे, जिसको लोगों ने स्वीकार नहीं किया। बिल्कुल, मेरा मानना यह है कि लोग अपने मुद्दों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे, तैयार दिखते नहीं है वो, और अपने मुद्दों के साथ रह करके निश्चित रूप से उस दल के साथ जाने का वो प्रयास करेंगे जो एक वैकल्पिक, बेहतर और उनके हित में एक राजनीतिक व्यवस्था देने का आश्वासन दे रही है। जी।